हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल द प्लानिश एजुकेशन एंड आई होप यू आर डूइंग गुड। सो गाइस, आज बात करते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी रिक्रूटमेंट की, जहां पर तीनों ग्रेड्स के लिए वैकेंसीज हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर। परमानेंट वैकेंसी यहां पर रहने वाले हैं। 7 सीपीसी के अकॉर्डिंग सैलरी स्केल रहेगा। प्लस यहां एक और चीज मैं स्टार्टिंग में ही बता देती हूँ, इवन दो परमानेंट वैकेंसीज हैं यहां पर यहाँ कुछ प्रोबेशन पीरियड का टाइम रहेगा। और वो प्रोबेशन पीरियड कितने टाइम का है, क्या वो एक्सटेंड हो सकता है या नहीं हो सकता, उसके रिगार्डिंग भी हम बात करेंगे। तो वीडियो लास्ट तक रन करिएगा ताकि इस यूनिवर्सिटी की इन्फॉर्मेशन सभी चीजें क्लियर हो जाएं। प्लस पुरानी वैकेंसी इन्फॉर्मेशन भी आप चेक कर सकते हैं। लिंक प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है ताकि आपको रेगुलरली अपडेट्स मिलती रहे। आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। सो यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले कुछ सब्जेक्ट्स की जिसमें वैकेंसीज हैं। यहाँ पर सबसे फर्स्ट सब्जेक्ट है ज्योग्राफी के लिए वैकेंसीज। यहाँ वैकेंसी है ज्योग्राफी के लिए 2। इसके बाद रहेगी इंग्लिश के लिए वैकेंसी 1। कन्नड़ा में रहेगी वैकेंसी यहाँ पर 1। लिंग्विस्टिक में रहेगी 2। ट्राइबल स्टडीज में रहेगी 2। म्यूजिक फाइन आर्ट्स 2। मास कम्युनिकेशन 2। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 2। लॉ में रहेगी वैकेंसी 1। फॉरेन लैंग्वेज में रहेगी 2। टोटल वैकेंसी 17 है। ये है एसोसिएट प्रोफेसर के लिए। अब चेक करते हैं प्रोफेसर के लिए वैकेंसीज और इसके बाद असिस्टेंट के लिए भी चेक करेंगे। सो यहाँ पर हिस्ट्री में वैकेंसी है प्रोफेसर के लिए रहेगी 1। मैथमेटिक्स में रहेगी 1। फिजिक्स में रहेगी 1। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 1। लिंग्विस्टिक 1। ट्राइबल स्टडीज 1। म्यूजिक फाइन आर्ट्स 1। टूरिज्म होटल मैनेजमेंट 1। मास कम्युनिकेशन 1। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1। लॉ 1। फॉरेन लैंग्वेज 1। टोटल वैकेंसीज है 12 फॉर प्रोफेसर। और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यहाँ पर सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स में ही वैकेंसीज है। साइकोलॉजी के लिए रहेगी 1। लॉ में 1 है। इकोनॉमिक्स में 1 है। टोटल 3-3 पोजीशंस हैं। तो यहाँ पर ये वैकेंसीज है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका से वैकेंसीज यहाँ पर निकल कर आई है। लास्ट डेट भी मैं बता दूंगी, 23 ऑफ जनवरी को नोटिफिकेशन यहाँ पर रिलीज हुआ था। 22 ऑफ फरवरी तक आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। प्लस हार्ड कॉपी शेयर करना कंपलसरी है। हार्ड कॉपी शेयर करने की लास्ट डेट रहेगी 4 ऑफ मार्च, राइट। तो यहाँ 7 सीपीसी के अकॉर्डिंग लेवल 10th में रहेगी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। यहाँ पर लेवल 12th एंड लेवल 13th के अकॉर्डिंग यहाँ पर रहेगी एसोसिएट एंड प्रोफेसर के लिए वैकेंसीज, राइट। ये रोलिंग एडवर्टाइजमेंट आपको इनकी वेबसाइट पर मिल जाएगी। बाकी हम पोर्टल भी जल्द ही विजिट करेंगे। मिनिमम क्वालिफिकेशन यूजीसी नॉर्म्स 2018 के अकॉर्डिंग ही चलेगा। जनरल इन्फॉर्मेशन में आप आ जाइएगा तो इसमें बताया है कि यहाँ यूजीसी नॉर्म्स 2018 के अकॉर्डिंग चलेगा। रिलैक्सेशन रहेगा 5% का अगर आप किसी रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं तो, ठीक है। तो ये चीज तो आपको पता ही है। इसके बाद यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करके आ जाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की तरफ, जो है 11th पॉइंट में। यहाँ पर है हमारा सिलेक्शन क्राइटेरिया को लेकर। तो यहाँ सिलेक्शन क्राइटेरिया में इंटरव्यू के बेसिस पर आपका यहाँ पर सिलेक्शन क्राइटेरिया रहेगा। जो भी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे गाइस, जरूरी नहीं है आप यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आए। यहाँ पर भी अगेन एपीएस कोर्स के अकॉर्डिंग मेरिट लिस्ट बनेगी। इसके बाद ही आपको शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आप शॉर्टलिस्ट हो गए हैं। तो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए कॉल आया जाएगा। तो यूनिवर्सिटी पोर्टल पर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जो भी हमारे शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स हैं वो। और साथ ही में उन्हीं पर्टिकुलर कैंडिडेट्स को इन्फॉर्मेशन उनके मेल आईडी पर भी मिल जाएगी। तो ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, आपको क्या करना होगा, वेबसाइट पर विजिट करना होगा और आपकी जो मेल आईडी है उसको भी अपडेटेड रखना होगा, राइट। तो ये आपका इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी कि यहाँ पर सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहेगा। इसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं पॉइंट नंबर 19 पर। यहाँ पर एक चीज मेंशन की हुई है कि अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तब भी आपका यहाँ पर प्रोबेशन पीरियड रहेगा। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, यहाँ पर प्रोबेशन पीरियड रहेगा 1 ईयर का। प्रोवाइडेड दैट अपॉइंटिंग अथॉरिटी में इन एन इंडिविजुअल केस, ये प्रोबेशन पीरियड को एक्सटेंड किया जा सकता है। अगर हमारी अपॉइंटिंग अथॉरिटी बोलती है तो वो हमारा क्राइटेरिया सभी के लिए फिक्स नहीं है, बट मिनिमम 1 ईयर का प्रोबेशन पीरियड सभी के लिए यहाँ पर कंपलसरी है। इसको आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो प्रोबेशन पीरियड रहेगा, वो एक्सटेंड किसी भी कंडीशन में हो सकता है। वैसे रेयर चांसेस होते हैं एक्सटेंशन के, बट यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि हो सकता है किसी इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस अच्छी ना हो तो उस केस में वो प्रोबेशन पीरियड एक्सटेंड हो सकता है। तो इस चीज को आपको यहाँ पर क्लियर हो जाती है। इनकम्प्लीट ऑनलाइन एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। प्लस 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 इंपॉर्टेंट चीज, हार्ड कॉपीज भी अगर यहाँ पर आप शेयर नहीं करेंगे तो भी आपके एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। एक और चीज, हार्ड कॉपी यहाँ पर शेयर कर देते हैं बट सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो कंप्लीट अटैच नहीं करते हैं। मान लो कि आप लोगों ने कुछ चीजों को क्लेम किया कि हाँ मेरे ये पर्टिकुलर टाइम का एक्सपीरियंस है, या फिर मैंने यहाँ पर कुछ पब्लिकेशन किया हुआ जिसके बेसिस पर आपको एपीआई स्कोर्स मिले, बट उसकी आपने हार्ड कॉपीज नहीं लगाई, ओरिजिनल
ओरिजिनल नहीं कह रही मैं, उसकी फोटो कॉपीज ही आपको वहाँ पर भेजनी है। तो उसकी अगर आपने हार्ड कॉपीज नहीं यहाँ पर भेजी इनको, तो भी आपकी एप्लीकेशंस को रिजेक्ट किया जाता है। वो हार्ड कॉपीज भी इसलिए मांगते हैं क्योंकि क्रॉस वेरीफाई उस चीज़ को वो कर सकें। आई होप यहाँ से चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। अब अगेन स्क्रॉल डाउन करके आ जाते हैं इन्फॉर्मेशन की तरफ फी के रिगार्डिंग। 2500 फी रहेगी अनरिजर्व्ड ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा है। 1000 रुपीज़ फी रहेगी एससी एसटी के लिए। अगर हमारे वीमेन या फिर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए फी एग्जाम्पशन है, तो यहाँ पर उनके लिए कोई भी फी नहीं है। तो वीमेन किसी भी कैटेगरी के हों, पीडब्ल्यूडी हों, तो उनके लिए यहाँ पर कोई भी फी नहीं रहेगी। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर क्लियर होगी। कोई भी ऑफलाइन फॉर्म को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई भी यहाँ पर जर्नल क्वेरीज है, तो यहाँ से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका कोई यहाँ पर टेक्निकल इश्यू आता है, किसी चीज़ की प्रॉब्लम आती है, तो इनका ये हेल्प डेस्क नंबर है, तो यहाँ से आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। हार्ड कॉपीज यहाँ पर शेयर करनी है, वो इन्होंने यहाँ पर ये पर्टिकुलर एड्रेस प्रोवाइड किया हुआ है। आई होप ये सारी चीज़ें तो क्लियर हो जाती हैं। अब चलते हैं इनके पोर्टल पर। फ्रेंड्स, इनका पोर्टल है cuk.ac.in, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका। यहाँ पर आप ओपन करेंगे तो यही जो फर्स्ट पेज है, यहाँ से आपको डिटेल्स विजिबल होंगी, फर्स्ट लिंक और सेकंड लिंक। तो फर्स्ट लिंक आपका यहाँ पर असिस्टेंट के लिए, सेकंड लिंक यहाँ पर एसोसिएट के लिए। अगर आप प्रेस करेंगे तो नोटिफिकेशन आपकी इजीली डाउनलोड हो जाएगी। अप्लाई कैसे करना होगा गाइज, आपको यहाँ पर इनके जो समर्थ पोर्टल है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए जो सेंट्रलाइज्ड पोर्टल है, वहीं पर जाकर आपको इजीली अप्लाई करना होगा। अप्लाई करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप क्या करेंगे, उस पर अपनी एंट्री करेंगे, लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद डिटेल्स एंटर करके सारा फॉर्म सबमिट कर देंगे और यहीं से आपका इजीली अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और एक और चीज़, बहुत अच्छी चीज़ यही है कि वीमेन के लिए यहाँ पर कोई भी फी नहीं रहेगी। गाइस, मैं रेगुलरली आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। जो भी हायर एजुकेशन में वैकेंसीज निकलती है, मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती हूँ। पसंद आती तो वीडियोस लाइक भी किया करें। साथ ही में मैंने करियर रिलेटेड पॉडकास्ट सीरीज भी स्टार्ट की है। तो डिफरेंट डिफरेंट करियर क्या हो सकते हैं, क्या-क्या चीज़ें उसमें होती हैं, क्या रियलिटी में होता है, क्या डिफ़िकल्टीज़ हम फेस करते हैं किसी पर्टिकुलर करियर में, कैसे हम उस पर्टिकुलर करियर में ग्रो कर सकते हैं, कैसे हमें एंट्री लेनी है, हर चीज़ के रिगार्डिंग हम उस पॉडकास्ट में बात करते हैं। तो आपका कोई भी सजेशन होगा कि किस पर्टिकुलर आपका करियर में आपको पॉडकास्ट चाहिए, तो वो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ ज़रूर शेयर कर सकते हैं वो पॉडकास्ट सीरीज़। हो सकता है आपका फ्रेंड एंड फैमिली मेंबर के लिए वो चीज़ यूज़फुल रहे। प्लस अपने सजेशन देना मत भूलिएगा, चेकआउट करना मत भूलिएगा। So guys, thank you and have a nice day.